नमस्कार साथियों। मैं गृह प्रवेश की पूजा में गया। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने को कहा। उनको बुलाया, परिवार के सारे लोगों को, और सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते गए और कहते गए स्वाहा स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डालते रहे। गृह मालिक को स्वाहा करते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं खत्म हो जाने से पहले ही ये सामग्री खत्म न हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डालता रहा। उसके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म न हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा, और थोड़ी देर में पूजा पूरी हो गई। लेकिन सबके पास बहुत सारी हवन सामग्री बाकी बची रह गई। तो घी तो आधे से भी कम लगा था। हवन पूरा होने पे पंडित जी ने कहा, आप सबके पास जितनी सामग्री बची है वो सब अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी कहा कि सारा का सारा घी भी अग्नि के कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सारी सामग्री जब अग्नि कुंड में डाल दी गई तो सारा घी भी अग्नि में डाल दिया गया। सारा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना भी मुश्किल हो गया। एक एक करके सब लोग कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता, कमरे में जाना पॉसिबल नहीं था। काफी देर वेट करने के बाद सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में सब लोग बैठे रहे। सोचिए, उस पूजा में शामिल हर व्यक्ति यह जानता था कि जितनी हवन सामग्री है वो सब हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसको बचा के रखा कि आखिर में काम आएगी, कहीं खत्म ना हो जाए, आखिर में काम आएगी। ऐसा ही हम करते हैं अपने जीवन में। अंत के लिए इतना कुछ बचा के रखते हैं, जो जमीन जायदाद बैंक बैलेंस सब यहीं पड़ा रह जाता है। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि सब कुछ हवन कुंड के हवाले ही होने वाला है। बचा के करना क्या है, वो तो होना धुआं ही है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा है। सही प्रोपोर्शन में सामग्री यूज हो, न बचे न घटे, यही मैनेजमेंट तो हमें करना है। बस धुआं न होने, धुआं न करें, अपने जीवन का पूरा आनंद लें, धुआं न करें। धन्यवाद।